नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और पेश है इस वक्त की बड़ी खबर। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने 12 जून 2025 को अहमदाबाद से उड़ान भरी थी, लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 3 सेकंड बाद दोनों इंजन ईंधन कट ऑफ स्विच के बंद होने से बंद हो गए। कॉकपिट रिकॉर्डिंग में एक पायलट ने दूसरे से पूछा, व्हाई डिड यू कट ऑफ? जवाब मिला, आई डिडंट। यानी दोनों को समझ नहीं आया कि इंजन बंद कैसे हुए। पायलटों ने इंजन दोबारा चालू करने की कोशिश की। एक इंजन चालू भी हुआ, लेकिन दूसरा फेल हो गया। विमान तेजी से नीचे गिरा। मे डे कॉल के 16 सेकंड बाद ही विमान क्रैश हो गया। टेक ऑफ से कुल 29 सेकंड में हादसा हुआ। इस हादसे में 242 में से 241 लोग मारे गए। सिर्फ एक यात्री विश्वास कुमार रमेश जिंदा बच पाए। जमीन पर भी 19 लोग मारे गए। जांच में पाया गया कि 2018 में फा ने स्विच लॉकिंग को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन भारत में इसकी जांच अनिवार्य नहीं थी। हादसा कैसे हुआ, मानव त्रुटि, तकनीकी गड़बड़ी या किसी और कारण से, इसकी फाइनल रिपोर्ट जून 2026 तक जारी होगी। दिल्ली के वेलकम सीलमपुर जनता कॉलोनी इलाके में शनिवार सुबह लगभग 7 बजे एक 4 मंजिला इमारत गिर गई। इसमें 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 8 लोग घायल हुए, जिनमें 1 साल का बच्चा भी शामिल है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और कुछ लोग मलबे के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। 2 मृतक प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार मकान मालिक मतलूब व उनकी पत्नी राबिया की मौत हुई। 8 घायल, जिनमें 3 महिलाएं और एक बच्चा 1 वर्ष शामिल हैं, उन्हें आसपास के अस्पतालों JPC, GTB में भर्ती कराया गया। 7 फायर टेंडर मौके पर सक्रिय हैं। स्थानीय लोग, NDRF और फायर ब्रिगेड द्वारा मैन्युअल रेस्क्यू शुरू। अब तक 3 से 4 लोग मलबे से निकाले गए, कई अन्य अभी भी दबे होने की आशंका बनी हुई है। 11वां मुख्य संदिग्ध गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIAC ने तेज कार्रवाई करते हुए रिजवान अली उर्फ अबू सलमा मोला को गिरफ्तार किया है, जो ISIS पुणे स्लीपर मॉड्यूल केस में मुख्य कनेक्टिविटी वाला सदस्य था। ये गिरफ्तारी लगातार इस कांड में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्य के हर घरेलू उपभोक्ता को प्रतिमाह 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दी जाएगी, जिनमें विगत उपभोग पर बिल नहीं लगेगा। उल्लंघन के बाद सामान्य दरों पर बिल देना होगा। योजना को ऊर्जा विभाग ने तैयार किया और वित्त विभाग ने हरी झंडी दी है। अब इसे कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेजा गया है। संभवतः 15 जुलाई की कैबिनेट बैठक में पास हो सकती है। रूस ने लगभग 400 ड्रोन और 18 क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलें कीव सहित आसपास के इलाकों में छोड़ी। ये हमले लगभग 10 घंटे तक जारी रहे। हमले में कम से कम 2 नागरिक मारे गए, दर्जनों घायल हुए। रूस लगातार कीव पर नागरिक केंद्रों को निशाना बना रहा है। ये हमला सिर्फ सैन्य सुविधा पर नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव पर भी आधारित है। यूक्रेनी रक्षा कमजोर होती जा रही है। मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी और ड्रोन पॉपुलर प्रोडक्शन की वजह से रक्षा क्षमता कमजोर पड़ रही है। भारत ने अब स्वदेशी लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार ड्यूक के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया है। अप्रैल 2025 में आंध्र प्रदेश के NOAR कुर्नूल में 30 किलोवाट मक-2 लेजर ड्यूक का सफल परीक्षण किया गया, जिससे ये तकनीक विकसित 4 से 5 किलोमीटर दूरी तक ड्रोन, क्रूज मिसाइल और सेंसर नष्ट करने में सक्षम है। हाँ, आने वाले वर्षों में युद्ध की दिशा लेजर और निर्देशित ऊर्जा हथियारों डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स ड्यूक की ओर बढ़ रही है। क्यों लेजर बीम युद्ध का भविष्य है? सटीक, तेज और मौन हमला। लेजर बीम प्रकाश की गति से चलता है, यानी लक्ष्य को पल भर में नष्ट कर सकता है। कोई धमाका नहीं, कोई धुआं नहीं, साइलेंट किल। कम लागत, बार बार उपयोग। मिसाइल की कीमत करोड़ों में होती है। लेजर एक बार चालू होने पर बहुत कम बिजली और ईंधन में काम करता है। सैकड़ों बार एक ही सिस्टम से फायर किया जा सकता है। ड्रोन और मिसाइल युद्ध में निर्णायक। दुनिया में सस्ते स्वॉर्म ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से खतरा बढ़ रहा है। लेजर उन्हें रियल टाइम में हवा में ही नष्ट कर सकता है। अमेरिका के टेक्सास में भारी बाढ़। टेक्सास के कर काउंटी में मूसलाधार बारिश से बाढ़ आई, जिसमें अब तक 120 से अधिक लोगों की मौत और 160 से ज्यादा लोग लापता हैं। ग्वाडालूप नदी उफान पर है। अलर्ट सिस्टम फेल होने से रेस्क्यू में देर हुई। राहत अभियान जारी है। बिहार के नालंदा जिले में 20 वर्षीय नर्सिंग छात्रा पूजा कुमारी की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी अमित कुमार, जो पीड़िता का प्रेमी बताया जा रहा है, ने हत्या के बाद शव को सूटकेस में बंद कर नाले में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसने अपराध कबूल भी कर लिया है। एक सहयोगी आरोपी आरव कुमार को भी पकड़ा गया है। घटना से इलाके में सनसनी और आक्रोश फैला है। जांच जारी है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित IIM हॉस्टल में एक और रेप की घटना सामने आई है।
एक युवती को काउंसलिंग के बहाने बुलाकर नशीला पदार्थ खिलाया गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। घटना 11 जुलाई की है। आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस जांच जारी है। इससे पहले भी कोलकाता के लॉ कॉलेज में गैंगरेप की घटना हुई थी, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा है और महिलाओं की सुरक्षा पर कड़ा रुख अपनाने की मांग की है। जनता में आक्रोश है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगली बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुरक्षित रहें।